Hey, hello guys, welcome to my channel Suraj Dhuria Official. So today's video, फाइनलाइजेशन अकाउंट कैसे करेंगे, कोई भी कंपनी का फाइनलाइजेशन अकाउंट कैसे करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये है। प्लस मार्च क्लोजिंग एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुक्स फाइनलाइजेशन के लिए हमें कुछ टिप्स या फिर कुछ पॉइंट्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंप्लीट रेगुलर वर्क। इसका मीनिंग क्या है, फाइनेंशियल हमारा स्टार्ट होता है अप्रैल से लेके मार्च तक। हमें फाइनलाइजेशन जो कर रहा है अप्रैल 22 से लेके मार्च 23 तक। ठीक है, इस बीच में हमारा जितना भी अकाउंटिंग है, सेल परचेज, पेटी एक्सपेंसेस और रेगुलर वर्क हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। सस्पेंस वगैरह सब क्लियर करना है। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट हमारा है चेक ओपनिंग बैलेंस। हमें प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, हमें इस ईयर का जो हमारा जो करंट ईयर है उसमें हमारा ओपनिंग होगा। ठीक है, तो हमें लास्ट ईयर का क्लोजिंग दिस ईयर का ओपनिंग हमें पूरा चेक करना होगा। इसमें क्या होता है, कभी कभार कुछ ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस मैच होते नहीं है। ठीक है, वो हमें लास्ट ईयर का बैलेंस शीट निकालना है, उसके अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है हमें उसे चेक करना है और इसे करेक्ट करना है करंट ईयर में जिसका हम फाइनलाइजेशन कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, डेटर्स क्रेडिटर्स कन्फर्मेशन। इस पर क्या होता है, डेटर्स पार्टी और क्रेडिटर्स पार्टी। हमारे बुक्स में कोई एक डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है 10,000। ठीक है, और कोई डेटर्स पार्टी के अकाउंट में और बैलेंस का मिसमैच आ रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटर्स का है हम उनको अपना लेजर भेजेंगे, लेजर कन्फर्मेशन उनको ईमेल करेंगे, वो अपना लेजर कन्फर्मेशन में मेल करेंगे। हम उसमें से मैच करेंगे कि हमने कौन सा बिल लिया है, कौन सा बिल का जिसने पेमेंट किया है, क्या क्या इसमें एंट्री मिस है या फिर मिसमैच है। ठीक है, ओके। देन बैंक स्टेटमेंट का हम क्या करेंगे, हम बैंक स्टेटमेंट की हमने जो अप्रैल से लेकर मार्च तक का जितनी भी हमने स्टेटमेंट की एंट्री किया है उसे क्लियर कर रहे हैं। लाइक अगर कोई सस्पेंस है, ये है वो सस्पेंस वगैरह सब क्लियर करके, और मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो एज पर बैंक स्टेटमेंट से मैच होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ वन क्या है, बैंक लोन एंड एफडी लोन। जैसे हमने कोई बैंक लोन लिया है, एफडी में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, एफडी में जो हमने इन्वेस्ट किया उसका जो बैलेंस प्लस जो बैंक लोन का जो बैलेंस हो रहा है, बैंक लोन हमने लिया तो उसे इंटरेस्ट भी एक्चुअली पे करना होगा। तो हमने जो एक्चुअल में बुक किया है हमारे बुक्स में, वो लोन बैंक लोन का जो स्टेटमेंट होता है और एफडी का स्टेटमेंट होता है, उससे हमारा बैलेंस मैच हो रहा है कि नहीं, हमें वो चेक करना है। दूसरा क्या है, बैंक 6(1) क्या है हमारा, बैंक इंटरेस्ट टीडीएस सर्टिफिकेट। बैंक इंटरेस्ट मतलब क्या है, सेविंग में भी हमें 4 क्वार्टर का इंटरेस्ट मिलता है, उसे हमें चेक करना है, क्रॉस चेक करना है। टीडीएस सर्टिफिकेट से हमें इसे क्रॉस चेक करना है। ठीक है, 7(1) क्या है हमारा, डिडक्ट टीडीएस ऑन ईयर इन प्रोविज़न। टीडीएस का हम ये मैं आपको ईयर एंड में आपको बताऊंगा, लास्ट में इसका बताऊंगा ये टीडीएस ऑन द ईयर का प्रोविज़न क्या होता है। और 8 पॉइंट हमारा ये है, नॉट पास एनी एंट्री ऑन हॉलीडे। इसका तो सिंपल सी मीनिंग है, कोई भी छुट्टी के दिन, हॉलीडे के दिन एंट्री पास नहीं किया जाता है। अगर एंट्री पास किया तो उसे हमें चेंज करना होगा। 9 पॉइंट हमारा ये वाला है, यदि हमें कोई पर्सन को एज अ सैलरी देते हैं, ठीक है, अगर सैलरी हम उसे देते हैं, हमें उस पर सैलरी पे उसे टीडीएस भी बुक करना होता है। ठीक है, तो हम पर्सन को बोलेंगे कि आपका कितना टीडी कितना इनकम कितना होता है, मिला के कितना आपका टीडीएस बनता है, कितना आपका मतलब डिडक्शन कितना है। हम उससे स्टेटमेंट मांगेंगे कि आपका डिडक्शन कितना है, इन्वेस्ट कितना किया है, वो सब हम उनसे
सर्टिफिकेट मांगेंगे, तो माइनस करके जितना TDS हमने ऑलरेडी कट किया है और हम TDS सर्टिफिकेट में देखेंगे। अगर हमने TDS सर्टिफिकेट में ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो रिमेनिंग बैलेंस हम बुक करेंगे। 10th क्लोजिंग स्टॉक। 10th क्या है? क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन। ये तो सिंपल सा है, जो हमारा जो ओपनिंग होता है, यदि हमने ओपनिंग क्लोजिंग से शुरू किया है तो स्टॉक का वेरिफिकेशन हमें करना पड़ता है, स्टॉक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो लास्ट में हम 31 मार्च में जितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो हमें डालना पड़ता है। उसके बाद 11 पॉइंट हमारा ये है 26 AIS TIS। हमने बाकी का काम कर लिया है, देन अभी क्या चेक करना है? 26 AIS TIS हमें चेक करना है एज अ बुक के साथ। ऐसा हमें कंपेयर करना है, रिकनसाइल करना है 26 AIS के साथ हमारे बुक्स के साथ, ठीक है, ये होता है। 12th वन क्या है? 12th क्या है हमारा? सेम ईयर एक्सपेंसेस चेकिंग। सेम ईयर एक्सपेंसेस चेकिंग का मतलब किस सेम है, जैसे अप्रैल से लेकर मार्च तक हमने एक्सपेंसेस बुक किया है तो उसे हमें चेक करना है कि ये मतलब जैसे एक्सपेंसेस हमने बुक किया है 10,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो अगर हुआ है तो उसका बिल्स प्रॉपर है कि नहीं, उसके अंदर है कि नहीं, तो हमें सब एक्सपेंसेस हमें चेक करना है, मतलब सेम ईयर के एक्सपेंसेस होने चाहिए। 13 क्या है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे देखा बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, और यहाँ पे आया बैंक रिकन्सिलिएशन। बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होता है? हमने जो बैंक की एंट्री जो की है बैंक, उसमें क्या होता है, हमें बैंक रिकन्सिलिएशन में हमारे बुक्स में बैंक की डेट डालना पड़ता है मार्च तक, तो बैंक की डेट डालना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई कंपनी में स्लिप से होता है, स्लिप्स हमने बनाया, चेक बनाया, स्लिप में हमने 1 अप्रैल को मैंने ये किया, 5 अप्रैल को किया, 5 अप्रैल को स्लिप में दिया, तो स्लिप के हिसाब से हमने इसमें पेमेंट का एंट्री बुक किया, पर उसका पेमेंट होता है 10 तारीख को होता है, 20 तारीख को होता है, ठीक है। तो बैंक में जो डेट होगा 10 तारीख का, जैसे हमने 5 तारीख को एंट्री किया है, तो बैंक स्टेटमेंट में 10 तारीख को पेमेंट हुआ है उनको, तो 10 तारीख को वहाँ पे डेट डालना पड़ेगा। उसके बाद 14 क्या है? TDS ऑन एडवांस पेमेंट। कभी कभार क्या होता है, हम एडवांस पेमेंट किसी को कर देते हैं बट उसका TDS पे नहीं करते हैं, ठीक है। TDS एडवांस टैक्स पे TDS हमें कट करना पड़ता है, ठीक है। 15 क्या है? चेक पार्टी कैश एक्सपेंसेस। पार्टी के पेटी कैश एक्सपेंसेस, पेटी कैश एक्सपेंसेस हमें चेक करना होता है। पेटी कैश एक्सपेंसेस क्या होता है? कभी भी कोई भी कंपनी में पेटी कैश एक्सपेंस मेंटेन किया जाता है। जैसा अप्रैल में मैंने 1 अप्रैल में 1 लाख मैंने पेटी कैश में जमा किया, वह 1 लाख ना, 1 लाख से हम 1 लाख में से हम छोटे मोटे पेमेंट करेंगे, वो तो हमारा मार्च में जितने भी हमने पेमेंट किया उसका जो क्लोजिंग बैलेंस शो होएगा, वो हमें एज आ पेटी कैश के स्टेटमेंट से हमें उसे क्रॉस मैच करना है। 16 क्या है? मैच GST लेजर बैलेंस। नॉर्मल सी बात है, मार्च में GST का हमने जो पेमेंट किया है, मार्च में GST का हम जो पेमेंट करते हैं उसका ऐसा GST पोर्टल से हमें उसका बैलेंस मैच करना होता है। 7 क्या है? GST लेजर बैलेंस। GST के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी GST रिकन्सिलिएशन, टू बी रिकन्सिलिएशन कैसे करते हैं, ये सब आपको सीखना है, मुझे कमेंट कीजिए, आपके लिए एकदम मस्त टू बी रिकन्साइल का वीडियो एकदम लेके आऊँगा, ठीक है। 17 क्या है? पर्सनल एक्सपेंस चेकिंग। पर्सनल एक्सपेंस चेकिंग मैं आपको ये बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। 18 क्या है? चेकिंग ऑल लेजर ग्रुपिंग। चेकिंग ऑल लेजर ग्रुपिंग का मीनिंग क्या है? जैसे हमने कोई भी लेजर क्रिएट किया है, बनाया है, तो उसका ग्रुपिंग बराबर हुआ है कि नहीं, ठीक है। ग्रुपिंग मतलब किसी का करंट एसेट में है तो करंट एसेट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही है, तो सब चेक करना है। 19 क्या है? नेगेटिव कैश बैलेंस। नेगेटिव कैश बैलेंस क्या होता है? कैश हमारा कभी नेगेटिव बैंक बैलेंस नहीं होता है, ये हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। तो अगर हमारा बुक्स में कैश बैलेंस नेगेटिव शो हो रहा है तो हमें उसे ठीक करना है, ठीक है। ये होता है, ये सब ये 19 पॉइंट है,
ठीक है। ये सब हमें चेक करके ये सब हमें पूरा चेक करना है, क्या करना है क्या नहीं है। चेक करने के बाद हमारा फाइनलाइजेशन के लिए हमारा 80% कंप्लीट हो जाता है, 80-85% हमारा कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद 31 मार्च के जो प्रोविजंस होते हैं, एडजस्टमेंट्स, एंट्रीज, वो भी करना कंपलसरी है ना, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो है, हमें फिक्स एसेट हमारा जितना भी है साल का, सब पे हमें डेप्रिसिएशन बुक करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन बुक करने के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, ठीक है। फर्स्ट वाला आपको डेप्रिसिएशन का आपको समझ गया ना। ये तो सिंपल है, डेप्रिसिएशन कोई भी फिक्स एसेट है उसका वैल्यू हमेशा कम होते रहता है, मतलब डेप्रिशिएट उसका वैल्यू, जैसे कि हमने वैल्यू इतना कम, इतने में ख़रीदा, इतने में वैल्यू ख़रीदा, थोड़ा उसकी वैल्यू थोड़ा डाउन होती जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हम डेप्रिसिएशन बुक करते हैं। दूसरा क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का प्रोविज़न कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या है, जैसा कोई टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, ऑडिट फीस हो गया, ये हम 31 मार्च, टेलीफोन का बिल हम लोग पे कभी करते हैं, मार्च का बिल पे करते हैं अप्रैल में, इलेक्ट्रिसिटी बिल मार्च का अप्रैल में पे करते हैं, और किसी को सैलरी देना है मार्च का तो अप्रैल में देते हैं, ठीक है। इसको बोलते प्रोविज़न, इसको बोलते आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है अपना, ठीक है। जैसा हमें हमारे को मार्च का रेंट हमने पे किया है, मार्च का रेंट हमने पे किया, अप्रैल में पे किया, ठीक है। तो हमने जो मार्च में जो पे किया है, तो उसका सीधी सी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नो, ये रॉन्ग है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रेंट हमारा है ना, ये हमारा करेंट ईयर का रेंट है, ठीक है। करेंट ईयर का रेंट और हमें मिला नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में हमने पे किया। करेंट ईयर का रेंट हमारा था, हमने उसको पे कभी भी किया, नेक्स्ट ईयर में पे किया, ठीक है। तो इसके लिए रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे तो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में मतलब कोई भी लेजर क्रिएट करते थे, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल, सैलरी पेबल, इस तो हम लोग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। पर मैंने जो लेजर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, हमें सारे के सारे इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। अभी रेंट का हमने 31 मार्च में इसे हमने बुक कर दिया है, तो रेंट हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा जाएगा ये लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। तो अगर लाइबिलिटी साइड में हमें, तो इसे हमें नलिफाई भी करना होगा ना, इसे हमें जीरो करना है, ठीक है। तो हम जीरो करना है ना, तो 10/4 को हमने पेमेंट किया, 10/4 को हमने पेमेंट किया था, रेंट का हमने पेमेंट किया था ना बैंक में, तो यहाँ पे आएगा, जैसा हमने यहाँ पे इसको टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किया था, तो हमें उसको रिवर्स कर, उसको भी डेबिट में कर देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट, तो ये हमारा ये एकदम ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक बार और बता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब हमारा ये एक्सपेंस ना करेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके मार्च तक का होता है, पर उसका हम लोग पेमेंट करते हैं नेक्स्ट ईयर में करते हैं, तो उसको तो वो होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने एडवांस में हमारा एक खर्चा, ये नेक्स्ट ईयर का हमारा है, नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। हम नेक्स्ट ईयर का खर्चा हमारे पिछले साल ही हमको मिल गया है, पिछले साल ही हमको मिल गया है, ठीक है। जैसा रेंट हमको अप्रैल का रेंट आने का था, अप्रैल का रेंट, ठीक है। अप्रैल का रेंट हमको एडवांस में, मतलब एडवांस हमने पे कर दिया, उसको पहले पे कर दिया। अप्रैल का हमने उसको पार्टी को अप्रैल का रेंट हमने मार्च में ही पे कर दिया, ठीक है। बट वो था अप्रैल महीने का था, ठीक है। तो समझ में आया, रेंट हमारा अप्रैल का था, हमने उसको मार्च में पे कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये जो
रेंट रेंट हमारा अप्रैल का था ना, और हमारा प्रीवियस ईयर से कोई इसका संबंध नहीं है, तो ये हम इसका एक लेजर क्रिएट करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, अभी इसका हमें नल्लीफाई करना होगा ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है हमारा नेक्स्ट ईयर का था, पर हमने पे कभी किया है, प्रीवियस ईयर में किया है। तो प्रीवियस ईयर में इसको अगर हम लोग जीरो नहीं करेंगे तो हमारा वो प्रीवियस ईयर में वो एज अ स्टैंड रहेगा, कट रहेगा। तो उसे हमें जीरो करने के लिए हमने क्या पे किया था, रेंट किया था ना, तो रेंट हमारा नेक्स्ट ईयर का है, तो रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू प्रीपेड एक्सपेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस मैंने डेबिट किया था, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस आ गया क्रेडिट, तो दोनों का बैलेंस जीरो हो गया। अभी फॉर एग्जांपल देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 40,000 रेंट पेड टू मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, मार्च और अप्रैल का पेमेंट कर दिया। तो हम लोग क्या बुक करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये कुछ समझ में आया कि नहीं, ये कुछ समझा कि ये कुछ 40,000 रेंट पेड टू मार्च एंड अप्रैल। अप्रैल का तो हमने बराबर पे किया, ठीक है, और मार्च का अपने फी कर दिया, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा। ये आपको मैंने यहाँ पे पहले बता चुका हूँ, सेम प्रोविज़न, इसका भी सेम प्रोविज़न है। ठीक है, 6.1 हमारा है एक्रूड आउटस्टैंडिंग इनकम का मीनिंग ये होता है, हमारा इनकम ना प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का, मतलब अप्रैल 22 से लेके मार्च 2023 तक का हमारा इनकम है, पर हमको रिसीव्ड हुआ है नेक्स्ट ईयर में रिसीव हुआ है। ठीक है, हमें रिसीव समझो कि अप्रैल में रिसीव हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे। रिसीव हुआ तो बैंक में हुआ है ना, रिसीव कहाँ हुआ है, बैंक में हुआ है, अप्रैल में हुआ है, तो हम लोग एक लेजर क्रिएट करेंगे, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट। इसको हम करेंगे डेबिट कर देंगे टू कमीशन अकाउंट। क्यों कमीशन अकाउंट क्रेडिट क्यों किया है, कमीशन हमारा इनकम होता है, पे प्रॉफिट एंड लॉस के जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, वो गोल्डन रूल तो आपको पता है, नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल प्रोसेस एक्सपेंसेस, क्रेडिट वॉट इनकम एंड गेंस। तो हमारा इनकम है ना, तो एक क्रेडिट में गया। ठीक है, अभी इसको कमीशन रिसीवेबल, ये हमें ये है ना कमीशन, और कमीशन रिसीवेबल जो है ये हमारा बैलेंस, कमीशन ठीक, कमीशन हमारा इनकम में गया, प्रॉफिट एंड लॉस में गया, कमीशन रिसीवेबल जो है वो हमारा स्टैंड रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवर्स एंट्री पास करेंगे। जो अप्रैल में हमको जो रिसीव हुआ है ना कमीशन बैंक में रिसीव हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू कमीशन रिसीवेबल अकाउंट, तो दोनों कमीशन रिसीवेबल दोनों एकदम ज़ीरो हो जाएगा। फिर देन दूसरा क्या है, इनकम रिसीवेबल इन एडवांस। ये पढ़ने में भी इनकम रिसीव इन एडवांस, मतलब हमको कोई इनकम एडवांस में रिसीव्ड हुआ है, एडवांस में हमको मिला है कोई भी इनकम। ठीक है, इनकम जब हमको मिलता है एडवांस में, तो हमारे सीधा बैंक में आता है, तो बैंक करेंगे डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कर देंगे। ठीक है, बट ये हमारा करेंट ईयर का नहीं होता है, हमारा ये होता है लास्ट ईयर, मतलब हमारा नेक्स्ट ईयर का होता है, पर हमें एडवांस में मिल गया है। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद सेम उसका रिवर्स एंट्री सेम ही, उसका जैसा डेबिट किया है इसको क्रेडिट किया है, जब हमें जब वो नेक्स्ट ईयर इसकी एंट्री जब बुक करेंगे इसको क्रेडिट कर देना है। ठीक है, क्रेडिट जो भी इनकम हमको रिसीव हुआ है उसको हम कर देंगे डेबिट, उसको हम कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे और इसको कर देंगे डेबिट। ठीक है, फिर क्या है, राउंड ऑफ डेटर्स क्रेडिटर्स बैलेंसेस राउंड ऑफ।
राउंड ऑफ क्या होता है, जैसे हमने कोई डेटर्स हमारा है, डेटर्स क्रेडिटर्स, उसका अगर कोई मतलब बैलेंस शो हो रहा है, किसी भी पार्टी का कोई बैलेंस शो हो रहा है, एबीसी लिमिटेड का बैलेंस 0.25 शो हो रहा है। अभी हमको 0.25 हम वैसे दिखा नहीं सकते, हमें उसके राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करने के लिए हमें एक राउंड ऑफ का एक लेजर क्रिएट करना होगा, इसे हम अंडर में करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसा डेटर्स का हमारा खड़ा 0.25 हमारा 0.25 डेबिट में शो हो रहा है, तो डेटर्स को हम करेंगे क्रेडिट और राउंड ऑफ को कर देंगे डेबिट। सेम प्रोसीजर क्रेडिटर्स का भी। देन बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये नाम सुनते ही ना दिल स्टूडेंट के मन में ना डर बैठ जाता है कि बैड डेब्ट्स क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल फॉर बैड डेब्ट्स क्या है। बैड डेब्ट्स का सिंपल मीनिंग हिंदी में क्या होता है, बैड डेब्ट्स मतलब होता है हमारा लॉस, मतलब हमें कोई इनकम मिलने वाला नहीं है। बैड डेब्ट्स हो गया मतलब गया लॉस हो गया। कोई भी हमारा डेटर्स पार्टी है, डेटर्स पार्टी से हम डेटर्स पार्टी को हमने माल बेचा है, माल बेचने के आगे इसमें हमको उसका पैसा आना है ना, पर पैसा हमें आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी फायर हो गया, आग लग गई है, या फिर उसकी कंपनी का दिवाला हो गया है, तो पैसा मिलने वाला नहीं है। तो हम उसे बैड डेब्ट अकाउंट का एक लेजर क्रिएट करेंगे, उसको अंडर में रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अंडर में रखेंगे इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और 2 करेंगे डेटर्स अकाउंट। ओके, सिंपल सही है। दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट्स, इसका मीनिंग क्या है, डाउटफुल बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स का मतलब क्या था, ये तो हमें कंफर्म था कि भाई पैसा मिलने वाला नहीं है अपने को, ठीक है। और इसका प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या है, अपने को पहले से अंदाज डाउट हो गया है, डाउट हो गया मतलब डाउट है, ठीक है, हम लोग को पहले से डाउट है इसका, ठीक है। कोई कोई कंपनी में क्या रहता है, हम पहले से किसी का, हमें जैसा कि इनके ऊपर डाउट है, तो हम पहले से इसका प्रोविज़न बुक कर लेते हैं, ठीक है, पहले से मतलब कुछ अमाउंट अपने लिए सिक्योर कर लेते हैं, रख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या लेजर कौन सा क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट्स कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट्स करेंट लाइबिलिटी हम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा हमने करंट लाइबिलिटी प्रोविजन डाउटफुल हमने जो छोटी जैसा 10,000 हमने 10,000 रुपया, उसका मैंने 10,000 रुपया रखा है, एक प्रोविज़न 10,000 का प्रोविज़न मैंने बुक किया हूँ, ठीक है। अगर कोई इन केस फ्यूचर में उसका कोई लॉस होता है तो हम लोग उसका लॉस रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट्स। दूसरा क्या, इनकम फॉर प्रोविज़न, इनकम टैक्स प्रोविज़न। इनकम टैक्स प्रोविज़न ये होता है, हमने इनकम टैक्स जितना भी पे किया है, इनकम टैक्स पे किया है, तो उसका हमें एक प्रोविज़न की एंट्री पास करनी पड़ती है। प्रॉफिट या लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे टू इनकम टैक्स पेबल, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ये हम लोग एकदम एंडिंग में करते हैं, लास्ट में करते हैं, ठीक है। फिर एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स तो आपको पता है। और ये जो इनकम टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स हमें पता नहीं होता है, ठीक है। इनकम टैक्स हमें पता नहीं होता है कितना टैक्स होगा, ठीक है। और एडवांस टैक्स जो है ना, ये हमें टैक्स पता होता है कि इतना हमें टैक्स पे करना होगा, इसलिए हम एडवांस इनकम टैक्स पेड पहले से इसका प्रोविज़न बुक कर लेते हैं। एडवांस टैक्स इनकम पेड करेंगे तो बैंक अकाउंट। एडवांस इनकम टैक्स के अंडर में जाएगा करंट एसेट। क्यों मालूम है, हमारा एडवांस टैक्स हमारा एसेट होता है, जब हम ITR अपना फाइल करेंगे उसका इसका हमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है। उसके बाद टीडीएस रिसीवेबल, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना, डिडक्ट टीडीएस ऑन द ईयर एंड ऑफ प्रोविज़न, यही हमें इधर प्रोविज़न करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें प्रोविज़न करना पड़ता है, जैसा हमारे इंटरेस्ट 26 ईयर्स में इंटरेस्ट पर टीडीएस इतना कटा हुआ है, 1000 कटा हुआ है, और बैंक में बस खाली 16 में बस खाली एंट्री दिखाई दे रहा है 4000, ठीक है। और 1000 हमें हमारा टीडीएस कटा हुआ है, 26 में 1000 शो हो रहा है, तो टोटल इनकम हमारा कितना 5000 था, 5000 में 1000 टीडीएस कटा, देन 4000 हमको रिसीव हुआ, ठीक है।
बैंक अकाउंट करेंगे डेबिट टीडीएस रिकवरेबल अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, इनकम एंड इंटरेस्ट अकाउंट, वट एवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स, जो टैक्सेस हम जो पे करते हैं, टैक्सेस हमने टीडीएस टैक्सेस, उसको हम उसका प्रोविज़न हम लोग प्रोविज़न करते हैं, इसको इधर से उधर हम लोग घुमा सकते हैं। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, टीडीएस रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, जैसे हमने यहाँ पे एडवांस टैक्स पे किया तो हम लोग ये एडजस्टमेंट ऑफ टैक्सेस का हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एक दूसरे को मतलब इधर का इधर घुमा सकते हैं इसमें, ठीक है। टैक्सेस का हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र इनटू कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात, जो हमारा जो लास्ट में जो हमारा जो हम फाइनलाइजेशन होने में हमारा जो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को हमें कैपिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अगर रिजर्व एंड सरप्लस है तो रिजर्व एंड सरप्लस, नहीं तो हमें कैपिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे टू रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। देन ड्राइंग एंट्रीज, ड्राइंग एंट्रीज क्या होता है मैं आपको यहाँ भी बताया था। एक्सपेंसेस, कैश एक्सपेंसेस, पर्सनल 17 पर्सनल एक्सपेंसेस चेकिंग, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंसेस चेकिंग यहाँ पे इसका हम प्रोविज़न करते हैं। जैसा कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और उसके कुछ पर्सनल एक्सपेंस भी हैं, जैसा उसके बैंक स्टेटमेंट भी होता है, बैंक स्टेटमेंट पर्सनल एक्सपेंस, उसकी भी एंट्री हम लोग टैली में करते हैं। जो पर्सनल एक्सपेंस है ना, कुछ भी एक्स टेलीफोन जैसे कि एक्सपेंस हो गया, फूड एक्सपेंस, जैसे यहाँ पे मेरे एक फूड एक्सपेंस हो गया, फूड एक्सपेंस का मैंने कोई खाना खाया, जीपे से पे किया, गूगल से पे किया, ठीक है, तो ये हमारा पर्सनल एक्सपेंस, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पेमेंट किया ना हमने, ना बैंक से गया, ठीक है। अभी इसको हम लोग इसको हम लोग दिखाएंगे अपने पर्सनल एक्सपेंस को हम लोग दिखाएंगे ड्राइंग में। पर्सनल हमारा होता है ड्राइंग, ऐसा उसको एक वर्ड बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग का हम लोग एक लेजर क्रिएट करेंगे एज अंडर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो एक्सपेंस हमारा जितना पर्सनल एक्सपेंस है उसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। ये होता है हमारा ड्राइंग होता है। सो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ इसमें कुछ इसी वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है, कमेंट करो, मैं आपको पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो मेरी वीडियो को ढेर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे, बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।